नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सच्ची घटित कहानी है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि अगर आत्मा पड़ जाए किसी के ऊपर तो क्या क्या वो बिगाड़ सकती है। एक ऐसी खतरनाक आत्मा जिसके नाम लेने से लोगों की रूह तक कांप जाती है, वह आत्मा एक लड़की, यंग लड़की के ऊपर आ गई और उसके साथ इतना बुरा किया कि लड़की ना जीने लायक रही ना दुनिया छोड़ने लायक रही। उस आत्मा ने उसको बीच में कहीं दलदल में फंसा के छोड़ दिया। दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो स्टोरी है यह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। उस गांव में एक अनिका नाम की लड़की थी जो कि बचपन से ही हेल्दी थी, कुछ ज्यादा ही हेल्दी थी, यानी कि आप मोटे बोल सकते हो, और कलर में सांवली थी। उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। अगर वह वहां से गुजर जाए तो लोग बोलते थे कि देखो मोटी भैंस जा रही है। लोग उसके लिए अलग अलग तरह के शब्द यूज करते थे, लेकिन कभी भी किसी ने उसकी फीलिंग का, एक होता ना कि क्या महसूस करिए, उसके ऊपर क्या बीत रहा है, किसी ने भी कुछ भी नहीं समझा। वह स्टार्टिंग से पढ़ने में बहुत तेज थी, अपने स्कूल में अच्छा करती थी, हमेशा ट्रॉफी लेके आती थी, लेकिन लोग फिर भी उसको इज्जत और भाव नहीं देते थे। उसके पापा उसे हमेशा समझाया करते थे कि बेटा, आज नहीं तो कल दुनिया तुझे भाव देगी, तू बस अपने दम पे कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा, तेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। पापा उसे हमेशा मोटिवेट करते थे, लेकिन कनिका हर जगह पे डिमोटिवेट हो जाती थी क्योंकि समाज उसके साथ बहुत बुरा करता था। बहुत सारे लड़के उसको प्रपोज करते थे जब वो 12th में थी और ग्रेजुएशन में जाने वाली थी, तब की बात है। और लड़के उसे रिजेक्ट भी करते थे, उसको बहुत बुरा लगता था, रोती थी, उसका मन करता था कि दुनिया छोड़ दे, दुनिया पे मैं एक श्राप हूँ। वो ना बहुत गंदा गंदा फील करती थी, लेकिन अपने पापा को याद करके, क्योंकि घर की इकलौती बेटी थी ना, तो वह रह जाती थी कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। कनिका ने बहुत कुछ फेस किया, फिर उसने फैसला लिया कि पापा, मैं यहाँ से बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है, तू भोपाल चली जा, वहां पे एडमिशन ले ले और तुझे जो करना है वहां से तैयारी कर। तो कनिका निकल गई घर से। फिर गांव वालों ने बोला, जब कनिका जा रही थी रास्ते में, कि अच्छा हुआ ये जा रही है, गांव पे तो ये श्रापित है, काली है, भैंस है, ये है, वो है, मतलब गंदा गंदा बोला। वह बेचारी सुनी, सर नीचे की और आगे निकल गई। भोपाल शहर में आके उसने एक शांति जगह पे एक हॉस्टल लिया और वह कॉलेज आने जाने लगी। उसको कॉलेज में भी बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। देन उसने डिसाइड किया कि मैं अपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूंगी, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगी। बेचारी बचपन से जो चीजें देखती हुई आ रही थी ना, तो वह जवानी में आके थक गई थी चीजों से। कनिका को एक लड़के ने प्रपोज किया, प्यार का दिखावा किया और उसने बोला कि कनिका, मैं सबसे अलग हूँ, मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। लेकिन एक बहुत ही भयानक मजाक के साथ इसको छोड़ दिया। इस बात का दर्द उसको इतना गंदा लगा कि लड़की ने कमरे बंद करके घर में रहना पसंद किया। तो जहां पर हॉस्टल में कनिका रहती थी वह शांत इलाका था और उसने खुद को करीबन 6 से 7 महीने तक उस रूम में बंद करके रखा था। ना बाहर निकलती थी ना कुछ। उसका घर जो था वो हॉस्टल ही था, बस एक खिड़की खोल के रखा करती थी। जो खिड़की खोलती थी, सामने एक भारी आम का पेड़ था जहां से फ्रेश हवा आया करता था। उसको अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। धीरे धीरे 6-7 महीना कटा। एक दिन कनिका को लगा कि मैं थोड़ी और मोटी होते जा रही हूँ। उसका जो पेट था काफी आगे आने लगा। फिर उसने नोटिस किया कि पेट में कुछ चल रहा है। उसको समझ में नहीं आया, वह घबरा गई, डर गई। उसको पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा मूड स्विंग हो रहा है, प्लस पेट में कुछ कुछ चल रहा है। एक होता है ना कि अजीब फीलिंग होती है। तो उसने डॉक्टर से मिलने का निश्चय किया।
एक डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट लिया जो कि लेडीज डॉक्टर थी। जांच पड़ताल करने के बाद से डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 5 महीने का। अब कनिका का दिमाग एकदम से उड़ गया, उसको झटका लगा। किसी को भी झटका लग सकता है, एक ऐसी लड़की जिसको कभी किसी लड़के ने टच ना किया हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कनिका बहुत ज्यादा रो रही है, घर आ गई और उसको ना समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसने एक बार सोचा कि चलती हूँ, मैं खुद को लटका लेती हूँ, क्योंकि यह भारी बेइज्जती मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कनिका के पेट में जो बच्चा था वह अपनी माँ को लात मार रहा था। जैसे ही कनिका ने हाथ रखा अपने पेट पे, उसको एक अजीब फीलिंग आई, माँ वाली फीलिंग आई। फिर कनिका ने फैसला लिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट इस बच्चे को मैं पालूंगी, अकेले पालूंगी। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा किसका है, बट मैं पालूंगी। यह फैसला लेने के बाद से कनिका ने हॉस्टल छोड़ दिया और गाँव आ गई। गाँव आने के बाद से उसने अपने पापा को गले लगा के बहुत रोया और सब कुछ बता दिया। उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा गए, माँ गुस्सा गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी सच में शुद्ध है। वे लोग बोलते थे कि तूने कहीं मुंह काला कराया है, लेकिन यहाँ पर कनिका इस बात को मानने से इनकार कर दी। बोली कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो मैं यह घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो कनिका के पापा ने बोला कि ठीक है, निकल जा, तुझे जहाँ जाना है तू जा, लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकी, तूने तो मेरी इज्जत डुबा दी। लेकिन कनिका की माँ ने उसको रोका, घर में रखा। कनिका की माँ ने कनिका के पापा को शांत कराया और बोला कि देखिए, मेरी बेटी का जो है यह बच्चा काफी दिन का हो गया, सो इसको हम खराब नहीं कर सकते, इसको रखते हैं और जब वो पैदा हो जाएगा फिर उसको हम किसी को दे देंगे या अनाथ आश्रम छोड़ आएंगे। फिर हमारी बेटी जैसी है कि वैसी हो जाएगी, इकलौता बच्चा है, क्यों उसको छोड़ना। यह सारी चीजें सुन के कनिका के पापा बोले कि ठीक है, तुम रखो, लेकिन उसको घर के अंदर रखना, बाहर कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वो घर के बाहर निकलनी नहीं चाहिए। तुमको जैसे हैंडल करना है तुम अंदर हैंडल करो। कनिका की माँ ने इस शर्त को मान लिया और अपनी बेटी को बोला कि तू घर के अंदर रहेगी। कनिका भी इस बात को मान गई और उसने बोला कि माँ ठीक है, मैं घर के अंदर रहूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर कनिका को यह नहीं पता था कि उसके माता पिता प्लान कर रहे हैं उस छोटे से बच्चे को उससे दूर करने का। बेचारी थोड़ा सा नॉर्मल हुई, उसको ऐसा लगा कि माँ बाप आज नहीं तो कल उस बच्चे को देख के मान जाएंगे, मुंह में आ जाएंगे। कनिका की जो दादी थी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वह पुराने सोच वाली औरत थी। वह हमेशा गाली गलौज वगैरह देती थी, बहुत ही गंदी गंदी बददुआ देती थी, कनिका के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। धीरे धीरे समय कटा, कनिका नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा एक लड़के को जन्म दी। दादी ने एक बहुत ही गंदे शब्द का यूज करते हुए बोला कि इस बच्ची को गटर में फेंक गया हो। दादी के मुंह से यह शब्द तो निकल गया, लेकिन दादी को क्या पता था कि इस शब्द के निकलते से ही वह दुनिया छोड़ देंगी। 1 सेकंड के अंदर ही कनिका की दादी का जो सर था वह घूम गया और वह वहीं पे गिर के दुनिया छोड़ दी। अब कनिका के पापा और माँ दोनों लोग परेशान कि ऐसे कैसे हो गया, पूरा का पूरा बॉडी आगे है, पीछे वाला पार्ट आगे आ गया, और ये जो घटना थी ना सबके सामने घटित हुई। तो कनिका की मम्मी डर गई थी और उन्होंने बच्चे की तरफ देखा और देखने के बाद से वह शांत हो गई। कनिका के पापा भी कुछ नहीं बोले। कनिका का जो डिलीवरी हुआ था उस समय एक औरत शामिल थी गांव की, जिसने ये सारा चीज किया था, क्योंकि कनिका की माँ अकेले हैंडल नहीं कर पाई थी और उस औरत को बहुत सारे पैसे दिए गए थे ताकि वह अपना मुंह बंद रखेगी। लेकिन उस औरत ने अपना मुंह बंद नहीं किया। उस औरत ने ये सारी की सारी घटनाएं अपनी आंखों से देख ली थी तो वह डर गई थी। अपने घर पे जाके उसने अपने पति को बताया कि देखिए ना, ऐसे ऐसे उसके घर पे हो गया, बच्चा तुरंत जन्म लिया, दादी गाली दी तो वह तुरंत दुनिया छोड़ दी, बच्चा ना अपशकुनी है, ऐसा है वैसा है। जैसे ही उस औरत ने बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोला, उस औरत के साथ भी सेम घटना हुआ, उसका भी सर घूम गया। अब उस औरत का जो पति था वह रोते हुए चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और गांव वालों के सामने उस बच्चे को गाली देना स्टार्ट कर दिया कि उस बच्चे की बात कर रही थी मेरी बीबी, और इतने में ही
उसका दम निकल गया, बच्चा ऐसा है वैसा है। तभी अचानक से पूरे गांव वालों के सामने जो इंसान बच्चा को गाली दे रहा था उसका भी सर घूम गया और वो भी दुनिया छोड़ दिया। जितने लोग दुनिया छोड़ रहे थे उनका सर बस घूम जाता था पीछे और उनकी सांसें यूं चुटकियों में निकल जाती थी। अब प्रॉब्लम ये था कि ये सारा माजरा पूरे गांव वाले समझ गए थे। गांव वाले कनिका के घर पे आए और बोले कि जरा हम उस बच्चे को देखना चाहते हैं। कनिका के पापा बोले कि कौन सा बच्चा? फिर गांव वालों ने बताया कि जो आपके घर में है हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं। तो कनिका के पापा ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, कोई बच्चा नहीं हमारे घर में। तो गांव वाले बोले कि आप इज्जत से दिखाइएगा कि हम जबरदस्ती घुसे। गांव वाले जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश किए तो सारे लोग बहुत दूर तक फेंका गए। पता नहीं क्यों कोई भी उस घर में घुस नहीं पाया। तब लोगों ने बोला कि इनके यहाँ जाके खुद की मौत को दावत देना ठीक नहीं है, हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर लौट गए, कोई कुछ भी बात नहीं करता था, लेकिन सबके मन के अंदर यह सारी घटनाएं चलती थी। यह सब कुछ देखने और जानने के बाद से कनिका की माँ ने कनिका को बोला कि देख बेटा, तू मान या ना मान, तेरे ऊपर किसी न किसी आत्मा का हाथ है जो ये सब कुछ कर रहा है। कनिका ने मना कर दिया, बोला कि नहीं माँ, मैं नहीं मानती भूत प्रेत वगैरह को। कभी भी किसी ने मुझे नहीं टच किया है और मैंने कभी महसूस नहीं किया है। मैं बस 12 से 13 घंटे जगती थी दिन का, मुझे बस उतना ही याद है। रात में खाना खा के मैं सो जाती थी तो डायरेक्ट सुबह मेरी आंख खुलती थी। मैंने इतने दिनों के बीच में कोई सपने तक नहीं देखे और मुझे सुकून की नींद आती है। यह बच्चा कैसे आया मेरी दुनिया में मुझे नहीं पता। तब कनिका की माँ ने कनिका को बहुत समझाया और उन्होंने बोला कि देख बेटा, ये जो बच्चा है यह नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं है, यह जरूर किसी आत्मा का है या फिर किसी जिन वगैरह का बच्चा है। कनिका ने पहली बार जिन जिनात के बारे में सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला कि नहीं माँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वह इंसान आएगा तो मुझसे शादी करेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, तब तो होगा। जैसे कि तू बता रही है कि अगर जिन पीछे पड़ जाते हैं तो वे लोग शादी करते हैं, घर बसाते हैं, फिर बच्चा होता है, लेकिन मेरे यहाँ तो केस उल्टा है ना। तब उसकी माँ ने बोला कि बेटा मुझे नहीं पता। फिर कनिका अपने बेबी को लेके एक कमरे में चली गई और वह कमरे में अकेले बहुत ही तेज बड़बड़ा रही थी और बोल रही थी कि आप जो कोई भी हो जिसने मेरे साथ बुरा किया है, आपको इस बच्चे की कसम, आओ मेरे सामने आओ और मुझे बताओ कि आपने क्यों किया। यह बहुत ही बड़ी खतरनाक वाला काम था, लेकिन कनिका ने किया क्योंकि उसको सच में जानना था। उसकी जो जिंदगी थी ना एकदम से उथल पुथल हो गई थी। यह सुनने के बाद से एक परछाई कनिका के सामने आके खड़ी हो गई। वह परछाई काफी लंबी चौड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। कनिका ने पूछा कि आपने ये सब क्यों किया? आपने मुझे बताया नहीं, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने मेरे परमिशन के बिना मुझे छुआ है, आपका कोई अधिकार नहीं है। तब उस परछाई ने बताया कि देखो, तुम्हारा जो अकेलापन है यह मुझे भा गया, तुम्हें बहुत लोगों ने परेशान किया, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाया है। मैं तुमसे नहीं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ। तुम डरो मत मुझसे, मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ भी बिगाड़ूंगा नहीं। यह सब कुछ सुनने के बाद से कनिका ने सवाल किया कि आप कौन हो? तब उस परछाई ने बताया कि मैं जिन्नों में से एक जिन्न हूँ जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। जब तक तुम धरती पे हो तुम मेरी बन के रहो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था और तुम हमेशा दर्द में रहती थी। तुम हमेशा किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करे, जो तुम्हें वो सब कुछ सुख दे सके जो तुम डिजर्व करती हो। यह जानने के बाद से कनिका रोने लगी। तब कनिका ने बोला कि आपने जो कुछ भी किया यह बहुत ही गलत था, आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। आपने ऐसे मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया जहाँ पे मेरी सिर्फ और सिर्फ बदनामी हुई है। इस बच्चे को पिता का नाम कौन देगा, कौन इसे पूछेगा? आगे चल के इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप इंसानों की दुनिया नहीं जानते हो। मैं थोड़ी सी सांवली थी तो लोग मुझे काली भैंस बुलाते थे। आपके सिवा मुझे किसी ने कभी भी अपनाया नहीं, तो इस बच्चे का क्या भविष्य होगा? आप सोच रहे हो आपने कितना ज्यादा बुरा किया है, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी।
उस परछाई ने कनिका से वादा किया कि देखो, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए जाने दो, आगे हम एक नॉर्मल फैमिली रहेंगे। कनिका ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, अगर आप आके मुझसे बोलते कि आपको मुझसे प्यार है देन मैं डिसाइड करती। आपने मेरे साथ बहुत रातें बिताई, लेकिन कैसे, मुझे कोई भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। आपने एकदम से मेरे शरीर का इस्तेमाल किया, वो भी बिना मेरी मर्जी का, सो ये माफी लायक नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, अब जो हो गया सो हो गया है। मैं अकेले इस बच्चे की परवरिश कर लूंगी, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। कनिका अपनी जिद पे रही, उसने अपने बच्चे की परवरिश करना स्टार्ट कर दिया। कनिका चाहे या ना चाहे, उसका घर परिवार अपने आप आगे बढ़ने लगा। लोगों ने बताया कि कनिका एक बार और प्रेग्नेंट हुई और उसको 2 बेटा रहा। आगे चल के कनिका दुनिया छोड़ दी बुढ़ापे में, और जो बच्चे हैं वह नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं। उनकी भी शादी हुई, उनकी भी फैमिली काफी आगे बढ़ी। आज की जो स्टोरी है यह हाल फिलहाल की नहीं है, काफी साल पहले की स्टोरी है। इस कहानी को मेरे यहाँ जो मेड आती है उन्होंने मुझे बताया कि यह घटना उनके माँ ने बताया था, शायद उनको, बहुत पहले की कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता हो जो जिन वगैरह होते हो वे ऐसा कर सकते हैं, बट जिनको बताना चाहिए था ये तो गलत है। बट क्या बोला जाए, उनके अंदर क्या चलता है भगवान ही जाने। लेकिन इंसानों को हमेशा जिन से सावधान रहना चाहिए। अगर वे लाइफ में आ जाए तो लाइफ को या तो बना देंगे या तो बिगाड़ देंगे, ये उनके हाथ में होता है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, खामसामीदा।